नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे मित्रों के मैसेज आ रहे थे कि हमारा जो हिस्ट्री का फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट अपडेट है, उस सिलेबस को बताइए। तो एक बार अपन ने इंग्लिश में सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस की थी, तो आज उसको हिंदी में आपको समझाते हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का जो इतिहास है उसके बारे में है कि 550 ईस्वी तक जो भारत का इतिहास है उसके बारे में। इसके अंदर आपकी कुल 5 यूनिट रहेगी, 1 2 3 4 5। इसमें पहला है सोर्सेज, यानी इतिहास को अपन जानते हैं तो उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज अपने लिए जरूरी है। दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता है वो कब शुरू हुई और कब वापस खत्म हुई, इसके बारे में। अगला है जैसे कि एज ऑफ महाजनपद काल, यानी कि महाजनपद काल है, ये इनका जो क्या कार्यक्रम रहा है, किस प्रकार से पनपे, उसके बारे में। अगला है पोस्ट मौर्योत्तर सोसाइटी, यानी कि मौर्योत्तर जो काल है उसके बारे में बताना है। और एज ऑफ गुप्त, यानी कि गुप्त काल है, वो कब से कब तक रहा, इसके बारे में। तो अपन 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका पाठ्यक्रम। अब देखिए 550 ईस्वी तक भारत का इतिहास। इसके अंदर पहली इकाई है, इसमें स्रोत साहित्य, पुरातत्व, अभिलेख, मुद्रा शास्त्र, यानी कि जो इतिहास को हम जानते हैं वो अपन किस प्रकार से इतिहास को जान सकते हैं। जैसे कि अपन को कहीं पर पुरातत्व मिलेंगे, कहीं अभिलेख मिलेंगे, कोई राजा ने अभिलेख खुदवाए थे उसके बारे में, तो वहां से अपन इतिहास को जान सकते हैं। अगला है पुरापाषाण संस्कृतियां, मध्यपाषाण, नवपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण युग और लोह युग। जो युग आए इनके बारे में अलग अलग जो डिस्कस है वो आपको इसके अंदर लिखने हैं आंसर। अगला इकाई दो है, ये आपके हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। आपने 10th में 12th में बहुत पढ़ी है कि हड़प्पा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वितरण है और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा। इन स्थानों के बारे में आपको डिस्कस करना है, इनके आंसर देने हैं। अगला है कि धार्मिक विश्वास और प्रथाएं, उस समय किस प्रकार से वो किसको शिव को मानते थे या फिर किस प्रकार से नंदी की पूजा करते थे वो, और उस समय कौन कौन सी लोगों में कला थी और कौन कौन सी वास्तुकला। इसके साथ में वैदिक साहित्य में परिलक्षित समाज, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो वैदिक साहित्य में कितना विश्वास करते थे उसके बारे में, और उस समय की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, और उस समय राजा किस प्रकार से कार्य करता था और राजा धर्म को किस प्रकार से बचाता था उसके बारे में। अब अगला यहां से शुरू होती है इकाई 3। ठीक है, इकाई तीन में महाजनपद काल कब शुरू हुआ और इसमें राजा किस प्रकार से बनता था और राजा जो अपने जो गण संघ यानी कि जो लोग होते हैं उनकी किस प्रकार से मदद वगैरह करता था। अगला है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां बतानी है। अशोक का धम्म, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, अशोक धम्म क्या है, इसकी प्रकृति और प्रचार, कला और वास्तुकला, यानी अशोक ने अपना जो अशोक धम्म क्यों अपनाया था कि मुझे इस प्रकार से करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, इसकी क्या प्रकृति है और उसने इसकी कला और वास्तुकला के बारे में बताना है। अगली श्रेणियां, मौर्य प्रशासन किस प्रकार से था, साम्राज्य के पतन में सामाजिक आर्थिक, यानी कि जो उनका मौर्य काल था वो किस प्रकार से मौर्य समाज है वो किस प्रकार से इसका पतन हुआ, उसमें समाज के क्या क्या हिस्से रहे और क्या क्या इकोनॉमिक जो मिस्टेक्स रही, प्रॉब्लम्स रही, उसके बारे में बताना है। अगला इकाई चार में बताना है मौर्योत्तर समाज, यानी इसके अंदर सुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण, ये जो शासक थे इन शासकों के बारे में बताना है। उस समय धर्म और संस्कृति, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी कि जो मौर्योत्तर समाज था उसमें जैन धर्म की क्या स्थिति थी, बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी, उत्पत्ति और शिक्षण, उस समय क्या शिक्षण था, वैष्णव और शैव की पूजा के रूप में, यानी कि आपने 12th में भी पढ़ा होगा वैष्णव मत और शैव मत के बारे में, तो उसके बारे में बताना है। अगला है कला, वास्तुकला और मूर्तिकला, यानी कि वैष्णव और शैव में पूजा करते थे, मौर्योत्तर समाज में किस प्रकार से वास्तुकला थी और किस प्रकार से मूर्तिकला थी। अगला है इकाई 5, गुप्तों का युग, इसमें चंद्रगुप्त एक के बारे में, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विशेष संदर्भ में संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास, यानी कि आपको एक चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, इनके बारे में आपको कुछ मतलब ऐसी चीजें आपके प्रश्न पूछेंगे या उनकी उपलब्धियां पूछेंगे, उसके बारे में आपको उत्तर आना चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एक है समुद्रगुप्त और एक है विक्रमादित्य। अगला है कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त प्रशासनिक संस्थान। अगला है सांस्कृतिक विकास, यानी उस समय उन्होंने जो गुप्त काल में किस प्रकार से जो कला का विकास किया, वास्तुकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का, साहित्य और धर्म, और उस समय किस प्रकार से साहित्य चलता था और धर्म की क्या क्या भूमिका थी। अगला है मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क, यानी कि जो गुप्तों का है ना, ये मध्य एशिया के साथ किस प्रकार से संपर्क रहा और इसके साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आपको पूरा बताना है। तो एक बार आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए।
ये आपका सिलेबस है, इसका आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स के लिए एक हम एग्जाम टॉपर्स का लेके ऐप, क्या लेके ऐप। अब इस ऐप में क्या मिलेगा, एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज का ऐप आया है। इसमें आपको मात्र 50 रुपये में, 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में आपको मिलेगी सीरीज, और सीरीज की मिलेगी पीडीएफ। अब कुछ के मन में डाउट होगा कि एक सीरीज के 50 रुपये, बिल्कुल नहीं, आपको 50 रुपये में आपकी जितनी भी, जैसे कि 3 आपके पेपर है मेन, 3 पेपर मेन, एक आपका स्किल पेपर है और एक आपका जनरल पेपर, यानी कि 3 पेपर मेन, एक स्किल पेपर और एक जनरल पेपर, यानी कि आपको 5 सीरीज, और सारी सीरीज है जो भी आपकी सब्जेक्ट की वो सारी सीरीज आपको मात्र 50 रुपये मिलेगी। इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश जो आपकी जनरल सब्जेक्ट है इसकी आपको मिलेगी वीडियो क्लास। क्या मिलेगी, वीडियो क्लास की एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से करनी है। इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, इसके साथ में आपको मिलेंगे पीवाईक्यू, क्या मिलेंगे, पीवाईक्यू, पुराने सालों के पेपर। इसके साथ में आपको क्या मिलेंगे, और मिलेंगे आपको गैस पेपर, क्या मिलेंगे, गैस पेपर की किस प्रकार से जो मोस्ट क्वेश्चन है पुराने सालों में आए हुए वो सारे बता दी जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, ऐप में लॉगिन करोगे, फिर आपके सामने कोर्स आएंगे। आप जैसे कोर्स खरीदो तो उसके साथ में लिखा हुआ होगा जैसे फर्स्ट सेम, और उसके साथ में लिखा हुआ होगा पीवाईक्यू, तो आप वही कोर्स खरीदे जिससे आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा। तो जुड़े रहे एग्जाम टॉपर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।